हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीएमटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो स्टूडेंट, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनके साथ हम किस तरह से डील करेंगे और हमारा जो पैटर्न होगा उनके साथ उनको सॉल्व करने के लिए वो कैसा होगा। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, जो वीडियो की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ली है, तो आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम के साथ डील कर लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। तो देखिए, ये जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे इसमें मैन हैज़ 480 RS 480 इन डिनोमिनेशन सिंपली मीन फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट। ठीक है, तो ये जो है ना 5 रुपी नोट्स, 1 रुपी नोट और 10 रुपी नोट्स क्या है, मिल के 480 बना रहे। सही हो गया। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर इक्वल। ठीक है, ये सारे क्या है, इक्वल है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज़। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि हमने क्या फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये इस चीज़ पे फोकस किया था कि आप लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट यू वांट टू अचीव, आपने क्या फाइंड करना है। तो देखे, दैट इज़ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। हमने क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स को लेट कर लेंगे। लेट दैट इज इक्वल टू एक्स, लेट दैट इज इक्वल टू वाई, वो आपकी मर्जी है, वो जो भी कर ले। सही है, तो मैंने क्या कर लिया, लेट नंबर ऑफ नोट्स मैन हैज़ एक्स। तो मैंने ये कर लिया कि जो मेन के पास टोटल नोट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करें, वो क्या है, एक्स है। एक्स नंबर ऑफ नोट्स इसके पास है। अब मैंने क्या करनी है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर लेंगे, ये जो कंडीशंस आपके पास गिवन है, टोटल कंडीशंस देखे। पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो द नंबर ऑफ नोट्स क्या है ईच डिनोमिनेशन में क्या है, इक्वल है। पहली कंडीशन ये है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ये है कि 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट, ये सारे क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ही हैज़ एक्स 1 रुपी नोट, एक्स 5 रुपी नोट्स एंड एक्स 10 रुपी नोट्स। तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएंगे, जब मैं एक्स 1 रुपी नोट, एक्स 5 रुपी नोट्स, एक्स 10 रुपी नोट्स को मैं सम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे। तो गाइस देखे, तो मैंने ये कर लिया कि मेरे पास 1 रुपी नोट एक्स था, एक्स मैंने लिखा और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि 1 रुपी नोट था ये। प्लस देखिए, फिर 5 रुपी नोट की बात आती है, तो 5 रुपी नोट को मैंने क्या कर लिया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अगेन 10 रुपी नोट था, उसको मैंने क्या कर लिया, एक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। तो अगेन देखिए, ये टोटल जो है ना, टोटल आपको क्या दे रहा है, 480 दे रहा है। तो कोई नंबर, कोई क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्स मैंने लेट किया, एक्स को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक्स को मैंने 5 रुपी नोट के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स को मैंने 10 रुपी नोट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस एक्स की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, इस x की कोई वैल्यू आएगी। अब वैल्यूज़ को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास टोटल जो है 480 आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 480। सिंपल है, देखें, x 1 रुपी नोट, x 5 रुपी नोट, x 10 रुपी नोट। ठीक है, आगे पीछे लिख ले, वो आपकी मर्जी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तो इन सब को अगर आप सम करेंगे तो यू विल गेट 16x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से डिवाइड बोथ साइड बाय क्या कर लेंगे आप, डिवाइड बोथ साइड बाय 16 से जब आप डिवाइड कर लेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू 30 आई है, दैट मीन कि मेरे पास 1 रुपी नोट कितने 30 है, फिर 5 रुपी नोट मेरे पास क्या है, 30 है। अगेन 10 रुपी नोट मेरे पास क्या है, 30 है। तो मैं क्या कर लूँगा, इन सब को सम कर लूँगा। यानी देखे, 31 रुपी नोट हो गए, 35 रुपी नोट्स हो गए, 10 रुपीज़ नोट हो गए। तो मैं 30 + 30 + 30 कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल 90 टोटल नोट्स आ जाएंगे। अब देखें, इस चीज़ को आप यूँ समझे कि मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा था, x + 5x + 10x। देखें, x + 5x + 10x इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, 480 लिखा था। अब देखें, अब x की वैल्यू आपके पास क्या ये 30 आई है, 30 + 5 × 30 + 10 × 30। तो आप ये करके देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 480 इज इक्वल टू 480। सो हमसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछा था, तो हमारा जो इसको सिंपल आप वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं। हमारा जो आंसर था वो क्या है, टोटल 90 नोट्स पे आके ख़त्म होता है। तो देखिए, इसका जो 90D, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अगेन इन द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स। देखो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने, 2 A and B
इफ़ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज सेम। ठीक है, इफ़ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज़ डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए। तो आपने क्या कर लेना है, रूम ए में जो स्टूडेंट है उनको फाइंड करना है। देखिए रूम ए को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए से कर रहा हूँ। रूम बी को मैं किससे कर रहा हूँ, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब पहली कंडीशन यहाँ पे देखें, पहली कंडीशन क्या है, देयर आर टू एग्जामिनेशन, ये तो ए एंड बी। इफ़ ये तो मैंने कर लिया, रूम ए को ए कर लिया, रूम बी को बी कर लिया। इफ़ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी रूम से 10 स्टूडेंट को क्या कर रहा हूँ, दूसरे रूम में भेज रहा हूँ। तो सिंपल ये है कि ना, लेट सपोज मेरे पास एक रूम में 30 स्टूडेंट थे, मैं क्या कर रहा हूँ उस, लेट सपोज देखिए ए में आपके पास 30 थे, आप क्या कर रहे हैं 10 को वहाँ से रिमूव कर रहे, तो देट मीन कि ए में कितने रहेंगे, 20 बचेंगे। और लेट सपोज आपके पास रूम बी में कितने थे, 10 थे। अब आप रूम बी में क्या कर रहे हैं, वही 10 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रूम बी में भी 10 हो जाएंगे। तो मैं ये करूँगा कि रूम ए जो मेरे पास था, देखिए ए को मैंने क्या किया है, रूम ए को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, ए माइनस में क्या कर लूँगा, 10 कर लूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने 10 स्टूडेंट को वहाँ से रिमूव किया है। जिस तरह देखिए ए में 30 थे तो मैं 10 को रिमूव करूँगा तो जाहिर बात है माइनस करना होगा मैंने। अब बी में मैंने क्या कर लिया, 10 को प्लस कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, प्लस 10 कर लूँगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा। आप यहाँ से देखें, आप बी को इस साइड पे लेके आए तो क्या बनेगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 बनेगा। इस 10 को आप इस साइड पे लेके आए, 10 + 10 20, ए माइनस बी इज इक्वल टू 20। ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगा। अगेन व्हाट इज योर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखें, इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अब 20 स्टूडेंट को हमने क्या कर लिया है, बी टू ए सेंड कर लिया। अब मैं क्या कर लूँगा, देखें मैंने ये किया है कि 20 स्टूडेंट को मैंने बी टू ए सेंड किया, तो मैं क्या कर लूँगा, बी माइनस 20 कर लूँगा। ठीक है, बी मेरा क्या है, रूम बी था, रूम बी से मैंने क्या कर लिया, 20 स्टूडेंट को माइनस कर लिया। अब ए के ऊपर मैंने क्या कर लिया, 20 को प्लस कर लिया। देखिए इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। अब ये चीज़ समझे, देखिए आपने क्या कर लिया, बी टू ए तो सेंड कर लिया, ये कंडीशन बी टू ए सेंड करने के। अब ये कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, रूम में आपके पास क्या है, ये डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। तो ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस है। दैट मीन कि यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बहुत इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसको कोई नंबर लेके मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, आपने बी से क्या कर लिया, 20 माइनस कर लिया, तो बी से आपने 20 माइनस कर लिया। लेट सपोज आपके पास क्या आ गया, 10 आ गए। अब ए के ऊपर आपने क्या कर लिया, 28 कर लिया, तो आपके पास ए में क्या आ गए, 20 आ गए। तो ये डबल हो रहा है, देखे 10 का डबल 20 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी मैंने वही कर लिया, देखे b माइनस 22 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने क्या कर लिया, 2b और इस a को इस साइड पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया। ठीक है, तो 2b माइनस अगेन a इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, -40। तो -40 उस साइड पे गया तो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। 40 + 20 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये मैंने क्या कर लिया, सिंपल यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे सिंपल मैंने इक्वेशन को सेट कर लिया, मल्टीप्लाई कर ले, वेरिएबल्स को एक साइड पे लाया मैंने। ठीक है, 2b माइनस ए इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 20। अब देखें एक चीज़ नोट कर ले, या तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं या तो आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली क्या करता हूँ, एलिमिनेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये होता है सिंपल होता है। एलिमिनेशन को आप इजीली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले, यहाँ पे a के साथ क्या है, प्लस साइन है, a के साथ माइनस साइन है। तो मैं क्या कर लूँगा, सिंपल इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँगा। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 20, ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर 2b, b के क्या किया, बिल्कुल नीचे मैंने क्या लिखा, 2b लिखा, और माइनस a मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 60 आ गया। ये इक्वेशन को मैंने कुछ भी नहीं किया, b के नीचे b को लिखा, a के नीचे a को लिखा, और मैंने क्या कर लिया, इज इक्वल टू के साथ जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज थे वो पुट। अब देखें, अब मैं ऐड कर लूँगा तो ये a और ये a माइनस a में है, ये प्लस है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास ये +2b, देखें +2b माइनस b, ये क्या बनेगा, b बनेगा। अब सिंपल इनको ऐड करें तो b इज इक्वल टू 20 + 60, b इज इक्वल टू 80 आ गया आपके पास। अब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम b फाइंड नहीं करना था। अब b फाइंड करना होता तो यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म होता। हमने क्या करना था, a फाइंड करना था। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 में पुट कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 20,
तो ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 20 प्लस, देखिए ए इज इक्वल टू 20 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 20 प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास 80 है, तो ए इज इक्वल टू 100। देखिए अब अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 20 ए माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस 20 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस 20। सो इस ए माइनस 20 को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे बी के जगह में, तो आपको क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ए का वो है आंसर मिल जाए। लेकिन इससे बेहतर है कि आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बाज़ दफ़ा मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कोई बड़ी वैल्यूज़ होती है तो उनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मोस्टली फिजिबल होता है, या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। सो दिस इज हाउ। तो टोटल नंबर ऑफ रूम क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी, ए में कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है सी, दिस इज करेक्ट। देखें द थर्ड इज द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स, ठीक है। एक कंडीशन की मैंने 10 जो कुर्सियाँ है उनकी कीमत जो है 4 टेबल्स के बराबर है। द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज 400, ये दूसरी कंडीशन है। टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स हमने फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट द प्राइस ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू एक्स एंड द टेबल्स इज इक्वल टू वाई। देखे मैंने क्या कर लिया, 2 वेरिएबल्स मेरे पास गिवन थे। अगर एक वेरिएबल गिवन हो तो आपने क्या कर लेना है, एक ही मतलब क्या कहते हैं एक्स लेट करना है, ठीक है, या वाई लेट करना है। अगर 2 वेरिएबल्स आपके पास गिवन हो तो क्या कर सकते हैं आप, एक्स एंड वाई। अगर 3 गिवन हो तो एक्स वाई जी कर सकते हैं, सही है। तो देखिए प्राइस ऑफ एक्स को मैंने क्या, प्राइस ऑफ चेयर्स को मैंने क्या कर लिया, एक्स किया, प्राइस ऑफ टेबल्स को मैंने क्या कर लिया, वाई कर लिया। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू 4 टेबल। तो प्राइस ऑफ 10 चेयर्स, देखिए ये प्राइस है इसकी और 10 टोटल चेयर्स है, प्लस दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, इज इक्वल टू 4 टेबल्स। 4 टेबल्स की क्या है कीमत, वाई है, तो 10x इज इक्वल टू 4y मैंने यहाँ पे लिखा। अगेन द सेकंड कंडीशन इज द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स। देखिए 15x, ठीक है, प्राइस ऑफ 15 कुर्सियाँ है आपके पास और प्राइस इनकी क्या है, x है, प्लस 2 टेबल। तो क्या कर लेंगे आप, 2 प्लस 2 टेबल्स आप इस तरह लिखेंगे, 2 आपके पास टेबल्स हो गए और y उसकी क्या हो गई, प्राइस हो गई। दिस इज इक्वल टू 4000। तो मैंने क्या कर लिया, 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 4000। देखिए 10x इज इक्वल टू 4y फर्स्ट कंडीशन। अब मैंने क्या कर लिया, 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आ गया। मैंने क्या कर लिया, इसको सिंपल यहाँ पे लेके आ गया, पहले इक्वेशन 1 ये बना दिया मैंने। अगेन यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने पिछले उसमें क्या किया था, अगेन वो यूज़ किया था, एलिमिनेशन यूज़ किया था। तो देखिए एलिमिनेशन बड़ी वैल्यूज़ को आपको सिंपल करके पेश करती है। देखिए इसमें आपको समझाता हूँ मैं एलिमिनेशन फिजिबल क्यों है। तो 10x इज इक्वल टू 4y, 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 4000। 15 क्या हो गया, टोटल कुर्सियाँ है, x उसकी प्राइस है, प्लस 2 क्या है, टोटल टेबल्स है, y क्या है उसकी प्राइस है, और दिस इज इक्वल टू 4000 क्या टोटल हमारे पास अमाउंट है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले, यहाँ पे माइनस 4y है, यहाँ पे क्या है प्लस 2y। अब मैं इस y को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल बना सकता हूं मैं, फिर ऐड कर लूँगा तो y कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये सिंपल क्या है एलिमिनेशन मेथड है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो x को इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 2 विथ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 30x प्लस 4y इज इक्वल टू 8000, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थर्ड है मेरे पास इसको इसके ऊपर ऐड कर। देखे मकसद भी यही था ना कि ये माइनस 4y और प्लस 4y को मैंने सेम बनाना था। या आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं या आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन इसीलिए यूज़फुल है कि आप डायरेक्टली एक चीज़ को कैंसिल करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, इनको प्लस कर 30x प्लस 4y इज इक्वल टू 8000, और ये जो मेरे पास था 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो देखें ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 40x इज इक्वल टू 8000। तो बोथ साइड से आप क्या कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 40 करेंगे, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 200 हो जाएगी। तो दैट मीन की जो चेयर्स की कीमत है हमारे पास वो क्या है, 200 है। अगेन इस इक्वेशन को आप क्या कर ले, x को क्या कर ले आप इक्वेशन 1 में पुट कर ले, तो 10x इज इक्वल टू 4y था आपके पास, तो 10 ये आ गया। x की वैल्यू आपके पास क्या है, जो चेयर्स है उनकी कीमत क्या है, 200 है।
तो ये 10 इंटू 200 इज इक्वल 4y, वाई इसको आप क्या कर लेंगे, अगेन डिवाइड फॉर्म में लाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, ये आपको देगा 500, ठीक है। तो 500 मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, 500 मेरे पास टेबल्स की प्राइस आ गई। तो मैंने फाइंड क्या करना था, मैंने फाइंड करना था फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। देखें तो 12 चेयर्स है 12 और चेयर्स क्या है x है प्लस 3 टेबल्स, ठीक है, टेबल्स की प्राइस है ये। अब x क्या है, x चेयर्स की प्राइस है, y क्या है, टेबल्स की प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। तो x कितना था मेरे पास 200 था जो कि मेरे पास प्राइस था चेयर्स की, प्लस 3 इंटू वाई, वाई क्या है 500 था जो कि प्राइस था मेरे पास टेबल्स की, ठीक है। तो ये चेयर्स की प्राइस है, टेबल्स की प्राइस, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 3900। तो देखिए 3900 आपका दिस इज योर ऑप्शन डी। दिस इज हाउ यू सॉल्व अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए अगेन if a minus b is equal to 3 and a square plus b is equal to 29 find the value of a and b। ये सिंपल है, देखिए इसमें आपको सिंपल एक फार्मूला याद होना चाहिए, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a माइनस बी गिवन था इसलिए हमने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया। अगर लेट सपोज यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ गिवन होता 3 गिवन होता, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करते क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ है वो ले जाके फार्मूले में पुट करनी। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। देखिए a माइनस बी की वैल्यू अगेन आपके पास गिवन a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29, ठीक है, इनको पुट कर ले, देखिए 3 स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू की जगह मैंने क्या किया 3 पुट किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है 29 माइनस 2ab इसी तरह रहेगा। अगेन देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊँगा तो क्या आ जाएगा 2ab और ये 29 यहीं पे है, तो ये जो 9 आ जाएगा ये इस साइड पे आ जाएगा, दैट इज देखिए इस तरह हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 माइनस 9 हो जाएगा, सही है, यानी 3 स्क्वायर को मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 29 माइनस 9 हो जाएगा। अगेन 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखें आप क्वेश्चन को सही से रीड करें, हो सकता है आपसे 2ab की वैल्यू फाइंड करने का पूछा हो, ठीक है, या 4ab की वैल्यू फाइंड करने का पूछा हो। लेट्स सपोज अगर 2ab की वैल्यू फाइंड करने का पूछा हो तो 2ab इज इक्वल टू 20 आ गया। अगर 4ab का पूछा हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल दोनों साइड को आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा। अगर ab का पूछा है तो डिवाइड करना है, ab आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2ab इज इक्वल टू 20 आ गया, तो ab यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो देखिए ab यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि a माइनस बी, अगर a प्लस बी गिवन हो आपको तो a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करना है, a माइनस बी गिवन हो तो आपने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट सपोज ये आप इस तरह याद कर सकते हैं a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। जब प्लस गिवन हो तो प्लस के साथ ले ले, माइनस गिवन हो तो माइनस के साथ ले ले, ठीक है यहाँ पे। तो दैट इज इट। देखें देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the price of 2 sarees and 4 shirts is Rs 1600. With the same money one can buy 1 saree and 6 shirt. If one wants to buy 12 shirts, how much shall he have to pay? अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि 12 शर्ट्स की कीमत क्या होगी। अब इस यानी 12 शर्ट की कीमत को फाइंड करने के लिए जाहिर बात है हमें एक शर्ट की कीमत को फाइंड करना होगा। अब देखिए एक शर्ट की कीमत को अगेन यहाँ पे जितने भी कंडीशंस आपके गिवन है, 2 कंडीशंस गिवन है टोटल, यहाँ से यहाँ तक एक, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक सेकेंड। तो इन 2 कंडीशन से हम एक शर्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक शर्ट की वैल्यू को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 12 शर्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं ये कर लेता हूँ, लेट द प्राइस ऑफ साड़ीज इज इक्वल टू एक्स, प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू वाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास देखिए 2 साड़ीज, ठीक है, 2x प्लस 4 शर्ट्स प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 1600, मैंने लिखा 1600, मेरा एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे। यानी 2 शर्ट्स मैंने खरीदे, ठीक है, तो 2 शर्ट्स को मैं क्या करूँगा प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस नहीं सॉरी 2 साड़ीज़ मैंने खरीदे, 2 साड़ीज़ को मैं क्या करूँगा प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर अगेन 4 शर्ट्स मैंने खरीदे उनको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा जो बजट है वो क्या है 1600 के इक्वल आता है। अगेन विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, सेम मनी मीन्स
कि वही 1600 रुपये में, अगेन 1600 में ही 1 कैन बाय 1 साड़ी, ठीक है। तो 1 साड़ी हो जाएगा तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। एंड 6 शर्ट्स, तो 6 शर्ट 6y आ जाएगा, अगेन 600 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपल या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें इसको मैं 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन 2x बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मेरे पास क्या है 2x है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे भी अगर मेरे पास 2x आ जाए तो मैं सिंपल इनको कैंसिल करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर x की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 6y नहीं सॉरी 12y प्लस 3200, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया 3 हो गया। इक्वेशन 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 के साथ माइनस कर रहा हूँ। देखें अब क्या कर लेंगे, आप 2x प्लस 12y दिस 3200, ये मेरा इक्वेशन 3 था, ये मेरा क्या इक्वेशन 1 है। देखिए आप इक्वेशन 1 को ऊपर लिख के इक्वेशन 3 को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है। आखिर में जाके आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 को मैंने लिखा 2x प्लस 12y इज इक्वल 3200, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600 मेरे पास क्या था, देखें 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600 मेरे पास क्या था, इक्वेशन 1 था, ठीक है। 2x प्लस 4y, तो अब मैं जब माइनस कर लूँगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जब आप माइनस कर ले तो आपका साइन जो है सिंपल चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आप एलिमिनेशन जो मेथड है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में, 7th 8th क्लास की चीज़ है ये। तो आप क्या कर ले, ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस में एक माइनस में। अब 12y माइनस 4y क्या आ जाएगा, 8y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3200 माइनस 1600 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 200 हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए 8 को अब आप डिवाइड कर लेंगे तो y आपके पास क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए इसको आप 1 में पुट कर ले y की वैल्यू, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1600 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से सिंपल 400 आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से आगे क्या है सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आके आप रुक जाए और y की वैल्यू आपके पास क्या है 200 आई है। तो 12 शर्ट की कीमत क्या हो जाएगी, देखिए y क्या है, एक शर्ट की कीमत है, तो y की जो वैल्यू है वो एक शर्ट की कीमत है। सो 12 शर्ट की कीमत क्या हो जाएगी, 12 को हम क्या कर लेंगे y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2400 हो जाएगा। सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स सपोज 2 साड़ीज़ या 3 साड़ीज़ की कीमत क्या होगी, तो फिर आप क्या कर लेंगे, x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, देखिए साथ। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल 1600। अब क्या कहते हैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1600 माइनस 4y हो जाएगा। अब y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 200, तो ये क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1600 माइनस 800, तो 2x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 400। यानी एक शर्ट की कीमत मेरे पास क्या है, एक साड़ी की कीमत 400 है और एक शर्ट की कीमत 200 है। अब मैंने क्या करना था 12 जो है शर्ट की कीमत फाइंड करें, तो मैंने 12 को क्या कर लिया सिंपल x के साथ y के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2400 मिला। अगर मुझे कहते हैं कि आपने 5 साड़ीज़ की कीमत फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करता, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 400 है, तो क्या आ जाता है ये 5 इंटू 400 इज इक्वल टू 2000। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस सीरीज़ को हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।